हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे द बॉयज़ की सीजन 2 के एपिसोड 1 एंड 2 का। इस सीजन के फर्स्ट 3 एपिसोड्स अमेजॉन प्राइम पे मिलेंगे और बाकी एपिसोड्स 1 बाय 1 वीकली मिलेंगे। अगर आपने द बॉयज़ की सीजन 1 के सभी एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे पहले देख ले, जिससे आप द बॉयज़ की सीजन 2 को इजीली समझ सके। मैं फर्स्ट सीजन के एपिसोड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो सभी वीडियोस देख सकते हैं। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए अब द बॉयज़ की सीजन 2 पर फोकस करते हैं। सीजन 2 की फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में वोक 7 टावर में रिनोवेशन का काम चल रहा है, जिसमें सब सुपर हीरोज की स्टैच्यू को नया लुक दिया जा रहा है। उसमें स्टारलाइट का भी नया स्टैच्यू बनाया गया था। अब वोक टावर में अमेरिकन डिफेंस फोर्स के चीफ आए हुए हैं और वो इन सुपर हीरोज को डिफेंस फोर्स में शामिल करने के लिए आए थे, क्योंकि सीजन 1 में हमें दिखाया गया था कि कुछ टेररिस्ट के पास कंपाउंड वी ड्रग्स आ जाने की वजह से वो लोग भी सुपर हीरो बन गए हैं। तो अब उन इविल टेररिस्ट को सिर्फ सुपर हीरो ही मार सकते हैं। तो यूएस डिफेंस फोर्स के चीफ के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो इन सुपर हीरोज को डिफेंस फोर्स में शामिल करने का डिसीजन लेते हैं। अब अफगानिस्तान में जिस सुपर हीरो टेररिस्ट ने यूएस मिलिट्री के ढेर सारे सोल्जर्स को अपने पावर से मार दिया था, उसे खत्म करने के लिए टीम 7 में से ब्लैक नोर को भेजा जाता है। ब्लैक नोर वहां पर सब लोगों को मार डालता है। अब ब्लैक नोर और उस सुपर हीरो टेररिस्ट का मुकाबला होता है। इसमें वो टेररिस्ट अपने पावर यूज करके वहां पर बड़ा धमाका करता है, पर इससे ब्लैक नोर को चोट लगती है, पर वो जिंदा था और बस थोड़ी ही देर में ब्लैक नोर उस टेररिस्ट का सिर काट देता है और यह किस्सा वही खत्म हो जाता है। दूसरी ओर होमलैंडर इनविजिबल मैन के फ्यूनरल पर कहता है कि आज इनविजिबल मैन हमारे बीच में नहीं है। वो सब लोगों को बचाने के लिए सुपर हीरो टेररिस्ट से लड़ा और खुद की परवाह किए बगैर अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। यानी कि सबको झूठ बताकर होमलैंडर ने अपने सुपर हीरो इनविजिबल मैन की मौत पर पर्दा डाल दिया और ऊपर से उसे हीरो बना दिया। अब द बॉयज ग्रुप वांटेड था, तो वो सभी बिली के अचानक गायब होने के बाद फ्रांसिस के एक दोस्त के सीक्रेट प्लेस पर सुपर हीरोज और पुलिस से बचकर रहते थे। अब ह्यूई और स्टारलाइट सब लोगों से छिपकर मिलते थे। वह दोनों कुछ भी करके वोग और सुपर हीरो की सच्चाई कंपाउंड वी ड्रग के जरिए दुनिया के सामने लाने की बात करते और उस काम में लग जाते। ह्यूई कंपाउंड वी लाने के लिए स्टारलाइट को एक लीड भी देता है। अब वोक 7 की बॉस मेर्लिन के मरने के बाद वह पोजीशन एस्ली को मिलती है और वह पोजीशन उसे होमलैंडर की सिफारिश पे मिली थी। तो एस्ली होमलैंडर को थैंक यू कहती है, पर हकीकत में अब से पूरी टीम 7 पर होमलैंडर कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए उसने मेर्लिन को मार डाला था और एस्ली भी होमलैंडर के ही ऑर्डर मानती थी। अब स्टारलाइट एक बंदे से मिलती है जो वॉग इंडस्ट्रीज में काम कर रहा था और उसकी डिटेल्स स्टारलाइट को ह्यू ने दी थी। वो बंदा कंपाउंड वी ड्रग चुरा कर उसका यूज करता था। तो स्टारलाइट उसे कंपाउंड वी का एक सैंपल लाने के लिए कहती है और उसे धमकी देती है कि अगर वह ड्रग सैंपल नहीं ला सका तो उसकी सारी डिटेल्स होमलैंडर को मिल जाएगी और वो उसे मार डालेगा। दूसरी ओर टीम 7 यूएस मिलिट्री की प्रमोशन एड के लिए आई थी, तो वहां पर एक नई सुपर हीरो स्ट्रॉम आती है और उसे टीम में रखने का ऑर्डर एस्ली को डायरेक्ट वॉक कंपनी के सीईओ एडगर ने दिया था। अब वॉक कंपनी के मेन ओनर एडगर थे, तो उनके ऑर्डर को खुद होमलैंडर भी नहीं टाल सकता था। तो अब ना चाहते हुए भी होमलैंडर को अपनी टीम में स्टॉर्म को शामिल करना पड़ता है। अब द बॉयज टीम डेप्यूटी डायरेक्टर रेनल से मिलने जाते हैं और उसे सुपर हीरो टेररिस्ट की डिटेल देते हैं कि इन सब में भी होमलैंडर और वॉक कंपनी शामिल है। रेनर कहती है कि उसे सब पता है और वो इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब रेनर बॉयज को और कुछ बता सके इससे पहले अचानक उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और उसका सिर अचानक फट जाता है। यह सब देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहां से बिना किसी लीड या प्रूफ के निकल जाते हैं। अब अचानक से द बॉयज ग्रुप के मिसिंग पर्सन बिली बूचर की टीम में एंट्री होती है। फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि होमलैंडर बूचर को उठा ले जाता है और वहां पर उसे अपनी मिसिंग वाइफ बेका दिखाई देती है, जो होमलैंडर के बेटे को संभाल रही थी। अब बेका के सामने होमलैंडर बिली को मारने वाला था, तभी बेका होमलैंडर से डील करती है कि वो जब चाहे यहाँ आ सकता है, पर बदले में बिली को जिंदा जाने देना पड़ेगा। तो होमलैंडर बिली को उठाकर किसी अनजान शहर में छोड़ देता है। अब वहाँ होश में आने के बाद बिली बेका की लोकेशन याद करने की कोशिश करता है,
पर उसे वह ठीक से याद नहीं थी। वही ह्यूई बिली पर गुस्सा करता है क्योंकि बिली ने लास्ट टाइम बॉयज टीम को अकेला छोड़ दिया था और बिली की वजह से सब लोग मरते मरते बचे थे। और बस यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। द बॉयज के सीजन 2 के एपिसोड 1 का नाम द बिग राइड है और इसे IMDb पर 8.5 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। तो चलिए अब द बॉयज की सीजन 2 के एपिसोड 2 पर फोकस करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्ट में होमलैंडर अपने बेटे के साथ गेम खेल रहा था। होमलैंडर अपने बेटे को अपनी पावर दिखाने के लिए कहता है, पर शायद वो एक सिंपल ऑर्डिनरी बच्चा था तो वह कुछ नहीं कर सकता था। अब बिली की बॉस मेलोडिन बिली की एक्स गर्लफ्रेंड रेबेका की फ्यूनरल में आती है। बिली मेलोडिन से हेल्प मांगता है और उसे कहता है कि कुछ भी करके मुझे अपनी वाइफ बेका से मिला दो। वो उस इविल सुपर हीरो होमलैंडर के कब्जे में है, तो मेलोडिन उसको कुछ गाइडलाइन देती है और बिली को वो फॉलो करने के लिए कहती है। दूसरा ट्रेन हार्ट अटैक की वजह से कोमा में था। अब कुछ दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टॉर्म, जो कि न्यू रिक्रूट थी, वह अपनी मनमानी करती है। अब वहां पर अचानक ट्रेन आ जाता है। अब स्टारलाइट उसे देखकर घबरा जाती है कि कहीं ट्रेन सारे राज खोल ना दे। स्टारलाइट ट्रेन से मिलती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है, तो ट्रेन मान जाता है क्योंकि आखिर उसकी जान स्टारलाइट ने ही बचाई थी। अब स्टारलाइट ने जिस बंदे को ब्लैकमेल करके उससे कंपाउंड वी का सैंपल वोग इंडस्ट्री की लैब से लाने को कहा था, वो उसे ले आता है और स्टारलाइट को देता है। उसी वक्त ए ट्रेन वहां पर आकर स्टारलाइट से वो सैंपल ले लेता है। तो स्टारलाइट ट्रेन को कहती है कि अगर उसने होमलैंडर को बता दिया कि ट्रेन कंपाउंड वीट ड्रग यूज करता है तो उसे टीम 7 से निकाल दिया जाएगा। तो ट्रेन घबरा जाता है और वो सैंपल स्टारलाइट को वापस दे देता है। अब दूसरी ओर बॉयज टीम कंपाउंड वी की और डिटेल्स लेने के लिए एक जगह जाती है जहां पर किमिको पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब वहां पर किमिको गुस्से में आकर सबको मारने लगती है क्योंकि वो सब वही टेररिस्ट ग्रुप के थे जिन्होंने किमिको और उसके भाई को किडनैप किया था। अब वहां पर किमिको अपने मिसिंग भाई से मिलती है। अब किमिको का भाई बॉयज ग्रुप को इनिमी समझकर उन पर हमला करता है, उसके पास भी सुपर पावर्स थे। आखिर किमिको अपने भाई को समझाकर शांत कर देती है और बिली सबको कहता है कि उसकी वाइफ बेका जिंदा है और उसे होमलैंडर ने किसी सीक्रेट प्लेस पे छुपा के रखा है। तो वो सबको उसकी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और बस यहीं पर एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। द बॉयज के सीजन 2 के एपिसोड 2 का नाम प्रॉपर प्रिपरेशन एंड प्लानिंग है और इस एपिसोड को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। तो बस यहीं पर द बॉयज की सीजन 2 के एपिसोड 1 एंड 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ द बॉयज सीजन 2 के एपिसोड 3 एंड 4 की एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।